बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेर से शिव परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण करने का, मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, संपूर्ण शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज शिव जी जवाहरदास महाराज जी की टीका के प्रकाश में, जिनका समाज को अनुपम योगदान कहें, परम धाम की बड़ी वृद्धि, चितवन की उनकी भूख और साथ में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का टीका भी उन्होंने सुंदर साथ के वास्ते उनकी सेवा। हाँ जी, शुरू करते हैं आज प्रकरण नंबर 9। श्री मोहम्मद कहे मोमिन को, गहरा गंभीर जल देख ए टापू बन्यो बीच होज के, शोभित अति विशेष, शोभित अति विशेष। होज के बीच टापू मोहलात 64 पाखड़ी की। होज कोसर ताल ठीक मध्य में, टापू महल 64 पहलों में, 64 पाखड़ी की कमल के फूल के समान। इन शोभा को देखें, घेर कर 64 पहल, और इनकी शोभा इस तरह से है इन पहलों की कि वो एक 64 पाखड़ी की कमल के फूल के रूप में सुशोभित हो रहा है ये टापू महल। बन्यो ताल के बीच में चारों तरफों जल, बन जरोखी गिरदवाई शोभित बाग महल। होश कोसर ताल के मध्य एक भवन शोभा दे रहा है, जिसके चारों ओर जल है। इस टापू महल के बीच में वन ऊपर झरोखी शोभा ले रहे हैं। इसके चारों ओर मंदिर और बगीचे सुशोभित हैं। बन्यो ताल के बीच में चारों तरफों जल। पहले ये देखते हैं, घेर के हमने जो पूरी होश कोसर की शोभा देखी, जब हम कुंज निकुंज से आए तो सबसे पहले ढलकती पाल, वन रोज के आगे ढलकती पाल। ढलकती पाल के ही तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां, यहां से भूमभर की सीढ़ी चढ़कर आए तो चौरस पाल। चौरस पाल की भी 4 हिस्सों में शोभा देखी। पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्ष की 2 हारें परशाल के रूप में, तीसरे हिस्से में 128 ध्योरियां, और चौथे हिस्से में हमने देखी कटीपाल की सीढ़ियां। अब यहां से जब हम भूमभर उतर के आए तो ये जल रोस आगे, जल का विस्तार, और ठीक मध्य टापू महल विशालता लिए, जो मुझे याद आ रहा है 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 18,000 मंदिर की ग्रेड, और 64 पहलों में घृतवाय। 64 पहल, 64 दल की जैसे एक कमल के समान खिलता हुआ। बन जरोखी गिरदवाई शोभित बाग मुखपल। अब इन टापू महल में हम देखेंगे 2 पहलों के मध्य वनों की अपरंपार शोभा, द्वारों की शोभा, जो घेर कर मंदिर आए उनमें दरवाजों के ठीक ऊपर झरोखों की भी शोभा। तो उन शोभा का वर्णन एक तरह से संपूर्ण भोजकोसर के टापू महल की शोभा को सामने लाते हुए, कि सबसे पहले हम देखें वो जल के बीच में है, उनमें वनों की शोभा आई है। 2 पहल, उनके मध्य जो जगह आई, 2 बुर्जों के मध्य जगह, उनमें वन आ गए। द्वार आ गए, द्वार के ऊपर झरोखे हैं, मंदिर हैं, बगीचे हैं। तो अनुपम शोभा टापू महल की। बन झरोखे गिरदवाई शोभित बाग महल। घेर कर 2 बुर्ज के मध्य जो जगह आती है, उन बगीचों को बाग करके भी संबोधित किया गया, उन वनों को। स्वर्णांटी का एक भजन है, उसमें भी इन शोभा को बगीचे करके ही संबोधित किया गया।
अब कहूँ ताल के महल की, जल गिरदवाई गहरा गंभीर, लहरें उठे बीच गुर्ज की, जल खलकत उज्जल खीर। अब कहूँ ताल के महल की, अब ताल के मध्य महल की शोभा का वर्णन करते हैं। जल गिरदवाई गहरा गंभीर, चारों ओर गहरा जल है। भूम पर गहरा जल, भूम पर उतरती सीढ़ियां भी छलकार करती देखिए। लहरें उठी बीच बुर्ज की, जल खलकत उज्जल खीर। दूध के समान उज्जवल जल की लहरें कल कल करती हुई टापू माहौल की गुर्जों को स्पर्श करती हैं। उन प्यारी लीला को भी दिल में लाते हुए कि आप शिरा जी, श्यामा जी इन टापू महल में हैं। चारों दिशाओं में आए, मुख्य द्वार दाएं बाएं चबूतरे उन बैठकों में हैं, उन मंदिरों के बाहर रौस में हैं, उन गुर्जों में हैं। तो जल की लहरें गहरा गंभीर जल कहा गया। उन जल की लहरें उमड़ के आती हैं अपनी मर्यादा को छोड़ के और धनी चरणों का स्पर्श करती हैं, गुर्जों को स्पर्श करती हैं। जो एक फूल 64 पाखड़ी, चार द्वार गिरदवाए, बने 60 गुर्ज, 60 बने तिन पर, एक खूबी कहीं न जाए। जो एक फूल 64 पाखड़ी, चार द्वार गिरदवाए। एक फूल की जैसे 64 पंखड़ियां होती हैं, 64 पंखड़ियां, तो इस टापू महल में भी चारों दिशाओं में चार द्वार, चार पहल तो ये हुए, 60 मंदिर हैं और 60 बुर्ज हैं, जिन पर लाल माणिक की कांगरी है। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। बुर्ज 60 बने दिन पर, एक खूबी कहीं न जाए। चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे, विशाल चबूतरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे, उतरती सीढ़ियां, नगों की झलकार करती सीढ़ियां, और इन सीढ़ियों पर जब जल का प्रतिबिंब पड़े, एक एक थम देखें, अति सुंदर एक एक थम, उन थम्मों में बेशुमार चित्रावन। अब जैसे एक पिलर की बात कर रहे हैं कि चबूतरा है, उस पर पिलर है, तो उन एक एक पिलर में कितने पहल होंगे, कितने डिजाइन होंगे। जैसे एक ये काफी विस्तार दिख रहा है यहाँ पर भी, तो परम धाम के उन थंबों का विस्तार देखें, उन पे चित्रावन देखें। तो इन चबूतरों के चारों कोनों पर थंब, दो थंब खुले, दो अक्षी, चारों दिशाओं में मेहराबे, ठीक मध्य द्वार, अति सुंदर बादशाही शोभा से द्वार। तो चार पहल तो ये हुई, और ये घेर कर 60 मंदिर आए हैं, चार दरवाजे के मंदिर और घेर कर 60 मंदिर, टोटल 64 मंदिर हैं, चार दरवाजे सहित, मंदिरों के सहित। अब 60 मंदिर तो 60 बुर्ज, 125 मंदिर के लंबे चौड़े बुर्ज, बिल्कुल रंगमहल की तरह। जैसे तीनों दिशाओं में दरवाजे बाहर की तरफ जो खुल रहे हैं, भीतर वही जो मंदिरों के द्वार हैं, इनके भी हुए। अब यहाँ ठीक मध्य हम देखेंगे, इस शोभा को यहाँ ऊपर वाले से लेते हैं कि ठीक मध्य दरवाजा और दरवाजे के ऊपर ही झरोखा। तो घेर कर जो हमने पहली चौपाई में बात देखी कि झरोखे आते हैं। अब दो 125 मंदिर की जो गुर्ज है, इनके बीच में 125 मंदिर का लंबा चौड़ा स्थान हो गया। अब इस स्थान पे यहाँ पे तो प्रतीक स्वरूप में एक वृक्ष दिखा रखा है, लेकिन 125 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, तो यहाँ पर कितने वृक्ष होंगे? बहुत वृक्ष हो सकते हैं। हम ताड़वन की तरफ देखिए, एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। हम बड़ो वन का देख लेंगे, 30-30 मंदिर के अंतर पर। तो जो भी चित्त में शोभा बैठे, अगर हम 30-30 मंदिर के भी अंतर पे लेते हैं, तो यहाँ पर कई वृक्ष हो जाएंगे 125 मंदिर के अंतर पर।
चार पांच वृक्षों की चार पांच हारें तो हो ही जाएंगी। हम एक एक मंदिर के अंतर से लेते हैं, दो दो मंदिर के अंतर पे भी वृक्षों का वर्णन आया है। तो यहाँ पर जैसे चित्त में शोभा बैठी, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष यानी पूरे बगीचे खिले हुए हैं। उन वृक्ष का एक एक तना कैसे नभों से झिलमिलाता हुआ, उनमें पशु पक्षियों के चित्रामन द्वार। और जब सखियां यहाँ आती हैं तो कैसी एक एक चित्रामन के पशु पक्षी उनका अभिनंदन करते हुए, बाजंत्र बजाते हुए। तो इस तरह से 64 पाखड़ी का मतलब इस तरह से इसकी शोभा दिल में लेवे कि हम इसका प्रतिबिंब जल में देख रहे हैं तो ऐसे लगे जैसे कमल खिला है। आसमान की ऊंचाई में देख रहे हैं तो एक बड़ा कमल खिलता हुआ, और जल में घिर के और भी बहुत सारे कमल। तो इस शोभा को दिल में बसाएं। जल रोज पे खड़े हैं, सामने टापू महल की शोभा देखिए। कल हमने देखा सब खुले झरोखे ढांप के, देवरियों के आगे जो चबूतरे आए हैं उनको खुला झरोखा कहा। उन्हीं की झरोखे में बैठे और इन टापू महल की शोभा की ओर ध्यान लगाए। कैसे नाजुकी सी चेतन है। हवा मिट्टी पत्थर की तो दीवारें हैं नहीं, चेतन धनी के नूर से ही किस तरह से वो पूरा आपको एक 64 पाखड़ी के कमल के फूल के रूप में, एक एक पाखड़ी का रंग। और फिर अभी बता दिया लाल मानिक की कांगरी, वो रह गया वर्णन। अब ये जो गुर्ज है, इनकी चांदनी पर ये देखो, यहाँ पर लाल मानिक की कांगरी। ये दरवाजे के हाथ में भी लाल मानिक की कांगरी। तो कैसे जवाहरातों से जड़ी एक एक पत्ती, 64 पत्तियां हो गई ना फूल की, कैसे जड़ती हुई एक एक पत्ती की शोभा। एक शायद धाम सुषमा में एक नक्शा है, देखती हो अगर इसमें है तो। ये देखो, मतलब 64 पाखड़ी के कमल के फूल के समान। एक टापू बन्यो बीच जल के, माहौल गुर्ज तिन पर, देहुरिया ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर। जल के अंदर टापू महल, महाराज का अर्थ कर रहे हैं द्वीप भवन बना है। इन टापू महल में गुर्ज आए हैं और उसके सामने पाल के ऊपर 128 देहुरियां आई हैं। ये सब समान दिखाई देती हैं। इधर 64 पहल कह दी है अपन ने। 64 पहल, दो बुर्जों के बीच में भी स्थान है। तो घेर कर हम देखें ऐसे, एक बार नक्शा सामने लाते हूँ। 64 तो ये देखो आगे बढ़ते पहल हो गए, 4 दरवाजे के हो गए और 60 अपने बुर्ज हो गए। लेकिन इनके बीच में ये स्थान भी तो है। तो घेर कर यहाँ पर भी जैसे 128 के लगभग ही बनते हुए, और उसके सामने कोच कोसर की 128 सांस। तो साम सामी शोभा। इन शोभा को देखते हैं इस नक्शे से। ये देखिए, अपन ने ये शोभा तो पहले देखी कि चारों दिशाओं में जो 750 मंदिर की जगह है, उसकी ठीक सामने टापू महल की 750 मंदिर की दरवाजे की शोभा। 250 में दरवाजा, 250 250 में चबूतरे। अब यहाँ पर अपनी ये देहरी और ये देहरी बीच में ये 250 मंदिर का स्थान। तो भीतर की तरफ स्थान तो छोटा हो रहा है, लेकिन साम सामी शोभा, साम सामी शोभा रही है। यहाँ 64 + 64 128 नहीं, यहाँ पर भी 128 पे है। तो जुक्ति इस तरह से है कि अपने को इनके सामने 128 देहरिया भी अति सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये देखिए, चौपाई से देखते हैं। कभी इस जगह नजर नहीं गई थी, अपनी चारों दिशाओं की तरफ तो गई थी कि 250 मंदिर की ठीक सामने 250 मंदिर की वो जगह। एक टापू बन्यो बीच जल की, माहौल गुर्ज दिन पर, देहोरिया ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर। सामने पाल के ऊपर 128 देहोरियां हैं, ये सब एक समान दिखाई देती हैं। साम सामी शोभा।
अब इस शोभा को आगे वर्णित करते हुए, एक चौक बनी चारों तरफ और ऊपर चार घाट, चारों द्वार टापुओं के बने सन्मुख ठाट। एक चौक बनी चारों तरफ, टापू महल की चारों ओर चार चौक आए ना, दरवाजे के सामने चौक और चौक के दाएं बाएं चबूतरे। टापू महल की चारों ओर चार चौक आए हैं, दाएं बाएं दो चबूतरे आए हैं, बीच में चौक है। एक बार नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, अपन इस तरफ का देखिए, ये चौक हो गया और ये दो चबूतरे हो गए। अब इसके ठीक सामने ये घाट आ रहा है और ये 750 मंदिर की जगह है। यहां पर भी इस बीच वाली जगह को चबूतरे को चौक कहा जाता है और दाएं बाएं की जगह को चबूतरा कहा जाता है। और यहाँ ऊपर भी देखते हैं, ये देहरी के आगे का चबूतरा, ये देहरी के आगे का चबूतरा और ये बीच का चौक जो सीढ़ियों के ऊपर इस स्थान पर आता हुआ। तो ये शोभा साम सामे, उन शोभा का वर्णन हो रहा है। टापू महल की चारों ओर चार चौक आए हैं, दाएं बाएं दो चबूतरे शोभा ले रहे हैं, बीच में चौक की शोभा है। इस टापू महल के सामने चारों ओर चार घाट है, चारों ओर चार घाट है। 200 मंदिर की रोस पर कमर भर ऊंचे दाएं बाएं दो चबूतरे, मध्य में चौक शोभा ले रहा है। 250 मंदिर की रोस होगी ये, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। टापू महल की शोभा में हम देखते हैं, एक बार माझी का नक्शा निकालती हूँ। टापू महल की शोभा का जब वर्णन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 125 मंदिर का जल चबूतरा आता है। फिर उसके बाद ये 125 मंदिर की जल रोस आती है। फिर ये 250 मंदिर की जगह होती है, जहां पर घेर कर ये मंदिर और गुर्जों की शोभा आती है। ऐसी ही गिनती याद आ रही है, तो 200 तो नहीं, 250 होगा यहाँ पर। ये शोभा याद है कि सबसे पहले 125 मंदिर जल रोस, फिर यहां से 3 सीढ़ी चढ़ के आए, फिर 250 मंदिर चले और मंदिरों की हार ऐसे यहाँ शोभा इस तरह हाँ। से, इस तरह से हाँ। शोभा है ना। पहले ये देखो, ये तो है जल चबूतरा, जल जी। चबूतरे से 3 सीढ़ी चढ़ के आए, ये आ गई जल रोस, ये भी 125 मंदिर की है। अब यहां से 3 सीढ़ी चढ़े तो ये 250 मंदिर की जगह है। 250 मंदिर की जगह छोड़ते हैं तो यहाँ पर मंदिरों की एक हार आई है, और इसी 250 मंदिर में ये अपने 125 मंदिर के बुर जाते हैं। और चारों दिशाओं में हम देखते हैं कि ये जो 250 मंदिर की जगह है, ये चबूतरे पूरा कवर कर लेते हैं। अगर तो हम परिक्रमा कर रहे हैं तो इन स्थान पे या तो हम चबूतरे पर चढ़े और चबूतरे से उतरे, या तले उतर के परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि इन 125 मंदिर की जगह पे यहाँ पर चबूतरे आ गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कहेंगे अपन, कि 250 मंदिर की रोस पर कमर भर ऊंचे दाएं बाएं दो चबूतरे, मध्य में चौक शोभा ले रहा है। इस टापू महल की रोस पे चारों दिशाओं में चार द्वार शोभा ले रहे हैं, मध्य के चौक पर मेहराब है और सामने द्वार की शोभा है। अब इन शोभा को अच्छे से देखते हैं कोई अच्छा सा नक्शा भी हो तो इसका। ये देखिए, ये जो 250 मंदिर की रोस है, पूरे चबूतरे कवर करते हुए, बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और चौक के सामने 250 मंदिर का विशाल तलीय दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, गिलम, सिंहासन, कुर्सियां अति सुंदर बैठ के। तो ये हुई चौपाई, एक बार वापस लेते हैं, अर्थ भी वापस लेते हैं। एक चौक बनी चारों तरफों और ऊपर चार घाट, चार द्वार टापुओं के बने सन्मुख ठाट। टापू महल की चारों दिशाओं में देखें हम तो चार चौकाएं हैं, दाएं बाएं दो विशाल चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, चारों कोनों पर थंब, एक एक थंब पे अद्भुत चित्रामन, उनमें द्वार, सुंदर विशाल बुचरक मेहराबे, जैसे थंब की विशालता, उन मेहराबों की भी तो विशालता। 3 मेहराबें खुली हैं और एक भीतर की तरफ वाली मेहराब अक्षी होगी। 3 तरफ उतरती सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं,
भीतर की सीढ़ियां अपने को दिख नहीं रही, लेकिन सीढ़ियां अंदर भी उतरी हैं। तली गिलहम ऊपर चंद्रमा, तो बीच में चौक और दाएं बाएं चबूतरे। अब इस 750 मंदिर की जगह के ठीक सामने और ऊपर 4 घाट। ठीक सामने हम चारों दिशाओं में देखेंगे तो घाटों की अनुपम शोभा। और घाट के सन्मुख जो खुला झरोखा है वो आया 750 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। तो साम सामी शोभा, दरवाजे की शोभा 750 मंदिर और उधर 750 मंदिर। 4 द्वार टापू के बने सन्मुख ठाट, आमने सामने क्या ठाट से उनकी शोभा है। कितनी प्यारी बादशाही शोभा है इनकी। ये देखिए, ये और ये साम सामी शोभा लेते हुए। दिहोरिया घाटन पर चारों जुदी जिनस, देख देख के देखिए जानो एक पे और सरस। चारों घाटों पर दिहुरियां अलग अलग प्रकार की है। ये वर्णन पहले भी आ चुका है, फिर वर्णन फिर वर्णन कर रहे हैं कि मेरी रूह की नजर वहां जाए। धनी फिर वर्णन करवा रहे हैं कि अभी आप टापू महल में हो। सामसामी शोभा दिखा दी। टापू महल में 64+64, टापू महल में भी 128 हो गए। 64 पहल हो गए, 64 उनके मध्य की जगह होगी 128। और ठीक सामने 128 पहल घेर कर उन चौरसपाल के साम सामी, वहां पर भी बड़ा छोटा द्वार, ऊपर देहुरिया। और फिर आगे नजर चारों दिशाओं में, जो अभी बात हो रही है चारों दिशाओं के दरवाजों के सन्मुख घाटों की शोभा अति सुंदर। अब एक एक घाट की देहरी देखिए, पहले तो गिनती देख ले। पूर्व दिशा में 16 देहरी, श्री रंग महल की तरफ 9 देहरी, दक्षिण तरफ भोजकोसर की 13 देहरी, और पश्चिम तरफ झुंड के घाट में एक तरह से 2 विशाल देहरियां। अब एक एक देहरी की शोभा देखिए। झुंड के घाट पे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर मध्य चौक, दाएं बाएं चबूतरे। नक्शा निकालते हैं। अब सबसे पहले झुंड के घाट की शोभा अपन देखें। मध्य चौक, दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरे के चारों कोनों पर वृक्ष, सुंदर विशाल फूलों की मेहराबे, चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी मेहराबे। ये 250 मंदिर की जगह है, तो 125 मंदिर में सुंदर मेहराब आ गई है। तो यहाँ पर विशाल 2 देहुरिया, और ऊपरा ऊपर इसके अभी वृक्षों की भूमि और आई है। फूलों पत्तियों का बताया, अति सुंदर। और इसी तरह से अब आए नवदेवी के घाट में। यहाँ पर कमर पर ऊंचे चबूतरे पर चारों कोनों में, चारों दिशाओं पे वृक्ष। एक एक वृक्ष की सुंदरता, उनके रंग। झुंड के घाट में भी वृक्ष बताए, यहाँ भी 13 देरी में वृक्ष। और तीनों में वृक्षों का रंग जुदा जुदा होते हुए, सांस सांस में उनकी शोभा बदलती हुई। फिर ये 9 देहरी, एक एक देहरी अति सुंदर शोभा लिए, जुद जुद नगों से, फूलों से झिलमिलाती, विध विध किया बैठ के। और इधर तेरह देवरी, ये भी फूलों पत्तियों का पूरा पसारा, ये भी झुंड है। नव देरी, 13 देरी, ये भी ऊपरा ऊपर इनके वृक्ष 5 गुण छठी चांदनी गए हैं। वृक्षों का झुंड हुआ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर झुंड के घाट में हमने देखा चौरस पाल के ऊपर ही लगभग देहरी आती हुई, नव देरी 13 देरी में और भोंबर ऊंचाई पर। यहाँ पर भी भोंबर ऊंचाई पर 16 देहरियां, लेकिन ये देहरियां नगों की आई हैं। यहाँ से जमुना जी ने होश कोसर ताल में प्रवेश करना है, तो वो नूर की झिलमिलाट इन 16 देहरियों में भी। तो विद विद की देहरियां एक एक देहरी की शोभा को दिल में लेते हैं, तो संपूर्ण होश कोसर ताल की शोभा नजरों में आती हुई। देहुरिया घाटन पर चारों जुदी जिनस, जुदी जुदी जिनस से, जुदी जुदी शोभा से सजी हुई
झुंड का घाट फूलों पत्तियों का, नव देरी तेरा देरी भी फूलों पत्तियों के, लेकिन तीनों में फूलों की पत्तियों की हम जुदी जुदी चितवन करें। झुंड के घाट की शोभा पूरी गुलाब के फूलों से ले, गुलाब की विध विध के रंगों के, कोई खिला गुलाब, कोई पूरा, कोई अध खिला, उन थंबों पर भी उन फूलों का चित्रामन। नवधीरी का घाट श्री रंग महल की तरफ है ना। पूरन इश्क की धनी की प्राप्ति जहां होनी है, तो उसको अपन हीरा सफेद रंग का लेवे, एक चितवन के हिसाब से कि अपने को जो दिन में चाहते हैं उसको एक अलग रंग में लेवे। और तेरह देरी का घाट एक अलग जुदे अंदाज में उसकी शोभा देखे, तो चितवन करे कैसे कैसी शोभा होगी। और फिर ये सोलह देरी का घाट, ये तो पूरा ही नगों का है। देख देख के देखी जानो एक पे और सरस, एक चित होकर बैठ जाए, धनी जो शोभा दिखाए। और एक शोभा से अगली शोभा अति सुंदर, जैसे जैसे जहां नजर पड़ती है कोई कमती नहीं कोई बढ़ती नहीं, शोभा बढ़ती प्रतीत होती है। जिस शोभा को देखते हैं ये शोभा भी अच्छी है। पाल टापू हीरे एक की, तिनमें कई मोहलात, अनेक रंग नग देखत, असल हीरा एक चार। होश कोसर की पाल और टापू में सब एक हीरे की बनावट है। धाम धनी का नूर, उनके हृदय के व्यक्त स्वरूप, उन्हीं का ही स्वरूप ये, उन्हीं का ही एक अंग। एक हीरा अनेक रंग नग देखत, असल हीरा एक जात। कई भवन है, कई मौलाते हैं, वास्तव में एक ही हीरा है, मेरे धनी का ही एक प्यारा स्वरूप। अब यहां हम देखिए कितने मोहलाते नजर आ रही है अपने को। सोलह देवी का घाट है, तली सी शोभा देखिए, जल में डूबे थम, बीच की भूमि में ताल घेर कर बैठक, चौरस पाल पर बैठक, फिर उसके ऊपर सोलह देवरिया, पाल अंदर मोहलाते, एक एक थम भी मोहलात माफक। पाल ऊपर आए तो इन वृक्षों के मध्य भी एक एक वृक्ष के तने में भी सुंदर फूलों की मोहलातें बनती हुई। नव देरी तेरह देरी झुंड का घाट भी एक सुंदर फूलों की मोहलातों के रूप में। 128 बड़ी देहरिया तो दिख ही रही है, इनके थंब भी तो मोहलात रूप में है। और फिर ये छोटी देहरिया, तो कितनी मोहलाते, कितने रमन के स्थान, कैसे बड़े बड़े तोरण द्वार। जब खूबी तालियों देखिए, चढ़ चांदनी पर, फिरती पाल बन देहुरी, जल शोभित अति सुंदर। टापू महल की चांदनी से इस शोभा को देखे तो चारों ओर पाल पर देहुरिया वन तालाब अति सुंदर दिखाई देता है। तो एक प्यारी जुगत जो हम जानते हैं कि हमारे परमहंस महाराज शिव जी ने वर्णन किया है, कि यहाँ पर वाणी में भी वर्णन आता है, आगे अभी पढ़ेंगे इसमें भी वर्णन आएगा, कि यहाँ पर गज भर का सिंहासन है। माप होता है मीटर गज, मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है गज। तो यहाँ गज भर ऊंचा सिंहासन है, यहाँ कुर्सियां हैं, वो कुर्सियां भी ये जो भूम भर ये जो कमर भर ऊंची कठेड़ा आया है उस कठेड़े से ऊपर है। तो जब यहाँ सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं तो ताल की शोभा, जल रोस और संपूर्ण चौरस पाल की शोभा, आगे ढलकती पाल की शोभा, ऊपरा ऊपर वृक्षों की छाया, सब नजरों में आती हुई।
चौपाई यही दोहराते हैं। जब खूबी तालियों देखिए चढ़ चांदनी पर, फिरती पाल बन देहोरी, जल शोभित अति सुंदर, जल शोभित अति सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साची।